नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा है सब ठीक होंगे। तो हमारी क्लास चल रही थी कंप्यूटर की, उसकी छठी क्लास होने वाली है टूल्स की, कंप्यूटर टूल्स की। तो ये छठी और लास्ट क्लास होने वाली टूल्स की। इसके बाद में एक टॉपिक रह जाता है कंप्यूटर के सिलेबस से, वो एक क्लास में कवर हो जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था एमएस वर्ड या फिर एमएस एक्सेल था। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल सेम मेथड पे काम करते हैं और ये एमएस पावर पॉइंट भी सेम मेथड पे काम करता है। ये डॉक्यूमेंट्स एडिटर, व्यूअर और एक्सप्लोरर तीनों का काम एक साथ करते हैं। अब एमएस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। यह एमएस की फुल फॉर्म होने वाली है माइक्रोसॉफ्ट, एम फॉर माइक्रो, एस फॉर सॉफ्ट। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब प्रेजेंटेशन से सीधा समझ में आ रहा है किसी चीज को रिप्रेजेंट करना या किसी चीज को किसी के सामने दिखाना, ये दिखाने का काम करता है एक सॉफ्टवेयर। तो जैसे ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, इसी मेथड पे काम करते हैं। एमएस पावर पॉइंट एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग क्या है? व्यवसाय अनुप्रयोग प्रस्तुतिकरण की स्लाइड तैयार करने के लिए एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। स्लाइड तैयार करने का मतलब जैसे कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस मीटिंग है, उसके लिए डिजिटल क्लास वगैरह या मीटिंग वगैरह होती है, उनके लिए स्लाइड तैयार करने का काम करती है। एनिमेशन के द्वारा ग्राफिकल चीजों को तैयार करने के लिए, आर्ट गैलरी द्वारा कलात्मक स्लाइड तैयार करने के लिए, स्लाइड शो तैयार करने के लिए, ये सारी डिजिटल बोर्ड से ही रिलेटेड थिंग्स हैं। एमएस पावर पॉइंट को चलाने की मेथड, एमएस पावर पॉइंट को विंडो के रन मेन्यू से चलाने के लिए सर्च बॉक्स में पावर pnt/powerpnt.x लिखते हैं, या तो पावर pnt लिख देते हैं डायरेक्ट, या फिर पावर pnt.x लिख देते हैं। इससे ये रन हो जाती है। विन प्लस में 8 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, ये जो नॉर्मल मेथड यूज होती है सभी फाइल्स को ओपन करने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में बनाई गई फाइलों के एक्सटेंशन नाम, एमएस पावर पॉइंट 97, 2000, 2003 बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नाम .ppt। मतलब 2003 से पहले जो फाइल एक्सटेंशन या फिर फाइल को जो आउटर फाइल थी उसका नाम .ppt होता था। लेकिन 2007 से और 19 तक .pptx हो गया है। आप ध्यान रखना, एक्सेल में भी एक्सेल एक्स हो गया है, और जो माइक्रोसॉफ्ट जो एमएस वर्ड है तो वर्ड में भी एक्स हो गया है, जो 2019 मतलब 2007 के बाद की जो सारी फाइल है। पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज को स्लाइड कहते हैं। स्लाइड जैसे ये है, पेज होता है जो उसको स्लाइड बोलते हैं इसको। पावर पॉइंट में बनी फाइल को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। एमएस पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 के नाम से होती। सेम वही है जो एमएस वर्ड में और एमएस एक्सेल में, सारी मेथड वही काम करती हैं। बस इसमें उसमें एमएस वर्ड इस्तेमाल होता था, उसमें एमएस एक्सेल इस्तेमाल होता था, इसमें एमएस पावर पॉइंट नाम इस्तेमाल होगा। वही सारी चीज है। स्लाइड शो देखने के लिए F5 फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुल टैब 11 होते हैं, और एमएस पावर पॉइंट 2010 है जो उसमें कुल टैब 7 थी, और अब 2019 वाले में 11 हो गए कुल टैब। और अब 11 टैब कौन से? फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो टैब, रिव्यू टैब, रिकॉर्डिंग टैब। इसमें एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग टैब, और सारे टैब्स वही हैं जो एमएस वर्ड में और एमएस एक्सेल में है। इसमें रिकॉर्डिंग टैब है जो एक्स्ट्रा कर दिए। एमएस पावर पॉइंट में प्रथम टैब फाइल टैब होती है, उनमें भी प्रथम टैब फाइल टैब ही होती थी। एमएस पावर पॉइंट में प्रथम एक्टिव टैब होम टैब, उनमें भी यही सेम टैब होती थी। तो इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, वो याद कर ले, याद कर ले, एक ही चीज है। बस इसमें यह ध्यान रखना, एक्स्ट्रा जो टैब है वो रिकॉर्डिंग टैब होती है ओनली। ये फाइल टैब है जो वही सेम डेफिनेशन इसकी है जो एमएस वर्ड में और एमएस एक्सेल में हमने पढ़ा, तो इसको डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें फॉन्ट पढ़ लेते हैं। फॉन्ट क्या है? एमएस पावर पॉइंट में एड टाइटल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है जो कैलिबरी हेडिंग होता है, उसमें भी ये होता था। एड टाइटल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 60 पॉइंट होता है, और 2010 में जो एड टाइटल का जो फॉन्ट साइज था डिफॉल्ट, तो 44 पॉइंट था। ये अब है, ये था। एड नोट्स का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी, वही कैलिबरी है सारा सबका, एमएस एक्सेल और एमएस
वर्ड में भी कैलिबरी ही यूज होता है। ये फॉन्ट स्टाइल है और फॉन्ट का साइज भी है। अब आ जाते हैं फॉन्ट स्टाइल। स्टाइल में रेगुलर, बोल्ड इटालिक, ये वही सेम है जो उनमें 4 प्रकार के उनमें थे, 4 प्रकार के इनमें है। फॉन्ट इफेक्ट है सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्टाइल थ्रो, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, वही सेम है, लेकिन शॉर्टकट कीज दी हुई है इसकी। तो शॉर्टकट कीज आप रटना चाहें रट सकते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम इसको आगे लेते हैं। वैसे इसमें ऐसा कुछ खास पढ़ने के लिए है नहीं, जो उसमें था एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, सेम इसमें है। महत्वपूर्ण बिंदु पे आ जाते हैं हम। एमएस पावर पॉइंट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। एमएस पावर पॉइंट की क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट 4 ऑप्शन होते हैं। सेव करने के लिए, अनडू, किसी चीज को वापस ले जाने के लिए, रीडू, वापस गई हुई चीज को दोबारा से स्क्रीन पे लाने के लिए, रीडू, स्लाइड शो, किसी चलाने के लिए। किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने हेतु विशेष इफेक्ट को ट्रांजिशन कहा जाता है। मतलब एक स्लाइड बंद होगी, दूसरी स्लाइड जो होगी, जो उनके बीच का जो इफेक्ट है, विशेष इफेक्ट है, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं, या रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं हम इसको। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव का डालने को कस्टम एनिमेशन कहा जाता है। कर्सर के दाएं शब्द को मिटाने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट कीज का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड की है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को प्लेस होल्डर कहते हैं। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण शॉर्टकट कुंजियां, ये हम एक साथ पढ़ लेंगे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और इसकी। अब देखो, सबसे पहले सेलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस में ये ग्रेटर देन, स्मॉल देन। सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को घटाने के लिए कंट्रोल प्लस में ग्रेटर देन, ये स्मॉल देन, ये ग्रेटर देन। फॉन्ट चेंज करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ये एफ फॉर फॉन्ट, तो शॉर्टकट की में कहीं ना कहीं एफ इस्तेमाल होता है। फॉन्ट स्टाइल से संबंधित शॉर्टकट कुंजी, रेगुलर कंट्रोल प्लस में आर, बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस में बोल्ड, बी, इटालिक में कंट्रोल प्लस में आई। मतलब रेगुलर का आर सबसे पहला कैपिटल लेटर आएगा, बोल्ड का बी आ जाएगा, इटालिक का आई आ जाएगा। सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू। इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एम। इंडेंट घटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। दस्तावेज में किसी विशेष शब्द को खोजने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ पहले किसकी थी? कंट्रोल शिफ्ट प्लस में एफ, फॉन्ट चेंज करने के लिए। किसी शब्द को ढूंढकर उसके स्थान पर नया शब्द प्रयोग करने के लिए कंट्रोल प्लस एच। पैराग्राफ ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी एंटर, मतलब पैराग्राफ पूरा हुआ, एंटर दबाया तो दूसरा पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस एंटर। अगर हमको पेज ही चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस एंटर एक साथ दबा दीजिएगा। लाइन ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी है शिफ्ट प्लस में एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो दूसरी लाइन पहुंच जाएंगे, पैराग्राफ चेंज नहीं होगा, खाली लाइन चेंज होगी। फुट नोट्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। फुट नोट्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। और एंड नोट्स इंसर्ट को एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड या डी। लेफ्ट लाइन की कंट्रोल एल, लेफ्ट राइट लाइन की कंट्रोल आर, सेंटर की कंट्रोल ई, जस्टिफाई लाइन की कंट्रोल प्लस में जे। इसमें देखो जे से सारा क्लियर हो रहा है, एल से सारा क्लियर, आर से, लेकिन सेंटर लाइन है जो उसमें कंट्रोल प्लस में ई है, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस में क्यू। ये सेम आप शॉर्टकट कुंजी इनके स्क्रीनशॉट लेके इनको भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। सेव का पूछ लेता है ज्यादातर, या फिर एमएस जो फर्स्ट जो पेज है उसके बारे में ज्यादातर पूछता है। फुट हेडर और इंसर्ट का ऑप्शन कहाँ पाया जाता है, और सबसे जो लाइव कुंजी है, सबसे फर्स्ट वाली लाइव कुंजी होम टैब होती है, और जो फाइल टैब है वो सबसे पहली टैब होती है। ये ऊपर जो मेन स्क्रीन है उसके बारे में पूछ लेता है। ये एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और ये सारी चीज, सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी सेम होती है जो होम की होती है। ये एमएस एक्सेल में भी सेम शॉर्टकट की काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, और यही सारी चीजें एमएस वर्ड में होती हैं। अब आती है तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक होता है
सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग। इसको हम अलग क्लास में लेंगे, हालांकि क्लास आज ही अपलोड कर दी जाएगी। तो सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग मतलब जो आईसीटी है, जो उसका क्या क्या उपयोग है हमारी डेली लाइफ में, एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या उपयोग है, उसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास यहीं विराम देते हैं इसको। ये क्लास 10 मिनट की हो चुकी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।